गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। हमने पिछले वीडियो में जाति और जातिवाद पर चर्चा की थी। हमने जाति की परिभाषा, जातिवाद की परिभाषा, जातिवाद के विकास के कारक जैसे वैवाहिक प्रतिबंध, यातायात एवं संदेशवाहन के साधन, जाति स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा, जजमानी प्रथा का विघटन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जातियों का विविधीकृत विकास, संस्कृतिकरण, जातीय संगठन और राजनीति इत्यादि कारकों पर हमने यहाँ चर्चा की थी। जाति विकास के कारक की चर्चा करने के बाद हमें जातिवाद के दुष्परिणाम भी जानना आवश्यक है कि जातिवाद के हमारे सामने या हमारे समाज में क्या क्या दुष्परिणाम को झेलना पड़ रहा है। जो जातिवाद के, आप बहुत भली भांति जानते हो कि जातिवाद के दुष्परिणाम क्या क्या है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। पर क्या एक जाति विशेष या अपनी ही जाति के प्रति ऐसी भावना रखना कि उसी का विकास हो और अपने देश को या हमारे समाज को उसके आगे प्राथमिक ना देना क्या उचित है? तो हम जातिवाद के कितने दुष्परिणाम भोग रहे हैं ये हमें जानना आवश्यक है। तो जातिवाद क्या है? प्रजातंत्र विरोधी है। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद भारत ने प्रजातंत्र को अपनाया। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किंतु जातिवाद क्या इसका समर्थन करता है? क्योंकि जातिवाद प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। प्रजातंत्र के इन 3 मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं, किंतु किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समान समझा जाता है, चाहे वह राष्ट्रपति का पुत्र हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। भाईचारा प्रजातंत्र का मानसिक पक्ष है। भाईचारे में समानता भी स्वाभाविक है। प्रजातंत्र में सभी प्रकार के धर्म, लिंग, रंग, रूप, आयु, प्रजाति आदि से संबंधित लोगों का सहयोग, सहायता एवं त्याग अपेक्षित है। इनके बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। किंतु आपने देखा जातिवाद इस तरह से देखा जाए तो प्रजातांत्रिक नहीं है। ये प्रजातंत्र के तीनों मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है। जातिवाद में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जाति में व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें विवाह, शिक्षा, व्यवसाय सभी का क्षेत्र निश्चित हो जाता है। जातिवाद व्यक्ति के गुणों पर नहीं, उनके जन्म पर जोर देता है, जबकि प्रजातंत्र व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करता है, यानी कि कर्मों के आधार पर करता है। जातिवाद संकुचित निष्ठा, अंधभक्ति एवं पक्षपात पर आधारित है। जातिवाद प्रजातंत्र की तरह समानता पर नहीं, वरन जन्म से ही असमानता पर आधारित है। क्योंकि एक निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही गुणी हो, शिक्षित एवं दक्ष क्यों न हो, वह उच्च जाति के व्यक्ति के समकक्ष नहीं माना जाएगा। विभिन्न जातियों के बीच असमानता का सिद्धांत स्वीकार किए जाने के कारण जातिवाद में भाईचारे की भावना का अभाव पाया जाता है। क्योंकि जातीय भेद के कारण जातीय तनाव व द्वेष, विषमता एवं घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो जातिवाद के वशीभूत जो व्यक्ति संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित में सोच ही नहीं पाता और केवल अपनी जाति के व्यक्तियों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं एवं राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। परिणाम ये होता है कि चुनावों में भी जातिवाद के आधार पर वोट लिए व दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम वोट और बेटी तो अपनी ही जाति वालों को देंगे। राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों का चयन करते समय क्षेत्र विशेष की बहुसंख्यक जाति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा क्योंकि जैसे रिजर्व सीट आती है तो आपने देखा होगा कि जहाँ जो जाति बाहुल्य क्षेत्र है उन्हीं को सीट वहाँ आवंटित की जाती है। टिकट आवंटन के समय भी इन्हीं चीज़ों का राजनीतिक पार्टी ध्यान रखती है।
तो जातिवाद इस तरह से हावी हो जाती है कि वो सब चीज़ों को एक परे रखकर केवल जातीय हितों की पुष्टि करती है। पंचायतों, म्यूनिसिपल कमेटियों, विधानसभा एवं संसद के चुनावों के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजनीतिक पार्टी भी बहुसंख्यक जाति के लोगों को देखकर ही टिकट का वितरण करती है। इसमें डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास एक मैसूर राज्य का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि वहाँ पंचायत के चुनावों से लेकर राज्य के मंत्रियों एवं सचिवों तक की नियुक्तियों में जाति आधार अपनाया जाता है। तो जातिवाद का विष धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र सभी में फैल चुका है और आज जाति निष्ठा में वृद्धि एवं सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों की बलि दी गई है। तो आपने देखा कि जातिवाद प्रजातंत्र का कैसे विरोधी है। दूसरा, जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। जातिवाद के कारण क्या है, छोटे छोटे जाति समूह संगठित हो जाते हैं तथा व्यक्ति की सामुदायिक भावना बहुत अधिक संकुचित हो जाती है। वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार ही नहीं कर पाता, जातिगत कल्याण की दृष्टि से ही सोचता है। समाज के सैकड़ों हजारों छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाने और अपनी जाति या उपजाति को सर्वोपरि समझने से स्वस्थ राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्रीय एकता में बाधा उपस्थित होती है। जातिवाद के कारण संविधान की धारा 15(1) की अवहेलना होती है। इस धारा में बतलाया गया कि राज्य किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वास्तविकता तो यह है कि अनेक राजनेता एवं बड़े बड़े अधिकारी भी जातिवाद की संकुचित मनोवृत्ति के शिकार है। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर संकुचित जातिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता में भी बाधक है, क्योंकि आज देश में अनेक उद्योग धंधों का विकास होता जा रहा है, जिनमें योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन करने की आवश्यकता है। जबकि ये क्या होता है, क्योंकि अपनी ही जाति के व्यक्तियों को उच्च पदों पर आने के अवसर देते हैं। ऐसी स्थिति में औद्योगिक कुशलता में कमी आती है। आपने देखा होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें किस तरह से जातिगत भेदभाव किया जाता है, उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जातिवाद किस सीमा तक नैतिक पतन के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि जातिवाद व्यक्ति की भावना पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। अनेक नेता, मंत्री, उच्च पद प्राप्त अधिकारी अपनी जाति के लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, भाई भतीजावाद को अपनाते रहते हैं। कि परिणाम ये होता है कि राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह से जातिवाद व्यक्ति के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर देता है। जातिवाद व्यक्ति की गतिशीलता में भी बाधक रहता है, क्योंकि अधिक धनोपार्जन करने, शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपना मूल निवास छोड़कर अन्यत्र जाए, किंतु जाति प्रेम एवं बंधन उसे अपना घर छोड़कर जाने में बाधा उपस्थित करते हैं। जातिवाद भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जातिवाद की भावना ने सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को जन्म दिया है, जिससे सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में जातिवाद का प्रभुत्व पाया जाता है। जब व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों के लिए गैर कानूनी कार्य भी करता है तो भ्रष्टाचार पनपता है। जातिवाद सामाजिक समस्याओं का पैदा भी करता है, क्योंकि कठोर जातीय नियमों के कारण ही समाज में आज अनेक समस्याएं पाई जाती है, जैसे बाल विवाह हो जाता है, दहेज प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक है, कुलीन विवाह आदि सामाजिक समस्याएं जातिवाद की ही देन है। जातिवाद की भावना रूढ़िवादी विचारों की समर्थक एवं नवीन परिवर्तनों की विरोधी है। अतः जाति से जनित समस्याएं अनेक प्रयत्नों एवं आंदोलनों के बावजूद भी समाप्त नहीं हो पाई है। जातिवाद में जातीय संघर्ष आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जातिवाद की भावना ने सामाजिक तनाव एवं जातीय संघर्षों को भी जन्म दिया है। जब एक जाति अपने को श्रेष्ठ समझकर अपने सदस्यों का ही पक्ष लेती है और अन्य जातियों से घृणा करती है, तो जातियों में परस्पर टकराव पैदा होता है। जाति दंगे, मारपीट, तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाएं घटित होती है। तो जातिवाद किस तरह से
हमारे समाज में विकास को रोकती है, वो उसके किस तरह के दुष्परिणाम हमारे समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, ये किस तरह से हमारे देश के लिए बाधक है, देश के विकास के लिए बाधक है, समाज के विकास के लिए बाधक है, ये हमने बखूबी इस अध्ययन में देखा। लेकिन फिर भी हमारे समाज में जातिवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। यदि जातिवाद को नहीं रोका गया तो हमारा समाज बहुत ही विकृत स्थिति में पहुंच सकता है। धन्यवाद।